ये हमारे सामने बीपीएससी 69 का जीएस का पेपर 2 है। इसमें हम बात करेंगे कि जो जीएस का पेपर 2 है उसमें बच्चों के नंबर कम आते हैं, आखिर क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए ताकि मैक्सिमम नंबर आ सके। तो यहाँ बात करते हैं। देखिए, जिस भी स्टूडेंट को लिखा होगा वो ये भी अपना देख सकते हैं कि उसको ज़्यादा अच्छे से कैसे लिखा जा सकता था। ये है पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, ये रहेगा आपको आयोग में पूछा गया था, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको लिखना है 1 and 1/2 पेज में, यानी कि 150 वर्ड में आपको लिखना है। इनको लिखना आपको 1/1 and 4 पेज में, यानी कि आपका 125 वर्ड में आपको लिखना है। ये करके आपको लिखना है। तो इसमें क्या रहेगा ना, ये जो आपको लिखा जाएगा इसमें है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना था। तो आपको स्टार्ट जो इंट्रो करेंगे ना, इंट्रो में आपको बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। केशवानंद भारती केस से लिंक करते हुए आप इसको शुरू करेंगे, 2 लाइनों का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे, इसके ऐसे एक बनाते हुए यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं इसके एलिमेंट कौन कौन से इसके तत्व हैं, एलिमेंट्स करके आप लिख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के क्या क्या तत्व हैं। इसमें लिख सकते हैं डेमोक्रेसी है आपका, ये है आपका रूल ऑफ लॉ है, इसका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेकुलरिज्म, यानी इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो तत्व हैं, इसके एलिमेंट है, उनके बारे में आप बताएंगे हल्का सा ऐसे करके। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे ना, इसके बाद जैसे ये बताएंगे तो फिर आपको एक ऐसे हेडिंग देना है। हेडिंग देकर उसको उसका है, याद रखिए क्वेश्चन पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन, यानी कि उसकी आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन, उसको आपको क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करने में ये आएगा बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से जो जुडिशरी है उसको ज़्यादा पावर मिल गई है, और ज़्यादा पावर मिल गई है तो कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है अभी हम देखते हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, इसके पीछे यही रीजन है कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हुए उसकी चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया। जो अनटच एरिया है जहाँ पर कानून बनाने की बात आती है, जहाँ उन एरिया में भी क्या कर रही है जुडिशरी, इंटरफेयर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर दे देंगे जैसे कि राष्ट्रीय गान वाला हम यहाँ पर ये दे सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात कर सकते हैं कि जैसे आपका SC/ST एक्ट है, उसको क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया नॉन अवेलेबल को, कि भाई नॉन अवेलेबल गलत है, फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रहा है। जबकि वहीं पर हम देखेंगे ना, जैसे ही पार्लियामेंट ने दोबारा उसको पास किया तो तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी जुडिशरी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ टेक्निकल इशू भी आ जाते हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि जुडिशरी को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा जानकारी होती है। इस तरह की चीज़ें क्या कर रही हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से इशू क्रिएट कर रही है। तो ऐसे 2-3 पॉइंट लिख के उसके बाद एक कंक्लूजन लिख कर कि हाँ ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, ये इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट हो रहा है, ऐसे करते हुए हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे। तो 8 में से संभव है 4.5 नंबर तक आ जाए, आपके 5 नंबर तक भी चले जाएंगे, नहीं तो 4 नंबर प्लस तो 100% है, क्योंकि आपने हर पहलू के बारे में बात कर दी। अगला ये रहेगा आपका, इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जस्टिफाई। देखिए, ये EWS को लेकर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था 103, ये आपका आर्टिकल 15 और 16 से लिंक है। आपको ना यहाँ पर क्या रहेगा ना, आप इसमें ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये दिखाना होगा आपको। इसने पूछा है जस्टिफाई, याद रखिए इसमें क्या पूछ रहा है, जस्टिफाई। जस्टिफाई जैसे ही आता है, यानी कि इसमें ऊपर वाले में तो क्रिटिकली एग्जामिन, यहाँ तरह संगत आपको लॉजिक बताने हैं। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रो देंगे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या होता है, इसको अमेंडमेंट से लिंक करते हुए आप यहाँ बताएंगे। फिर आप आगे लिखेंगे इंट्रो के बाद कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब हम ये देखते हैं कि जब रिजर्वेशन की बात हुई तो सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पर हुई थी, खाली सोशल बैकग्राउंड पर नहीं हुई थी, साथ में इकोनॉमिकल। सोशल बैकग्राउंड हमने देखा, अभी इकोनॉमिकल की बात थी, तो ये करते हुए हम लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि जस्टिफाई है, तो हम इसके पक्ष में लिखेंगे, इसके फेवर में लिखेंगे
फेवर में लिखेंगे तो उसमें ना जो अगला हमने अभी बात बताई थी, पहला पॉइंट यही आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात हुई थी वो सोशल इकोनॉमिकल वाले को लेकर हुई थी। इसके अलावा क्या रहता है, काफ़ी सेक्शन ऐसे हैं जो हम कास्ट बेस पर अगर हम देख लेते हैं, सोशल सेक्टर के आधार पर देख लेते हैं, पर इकोनॉमिकल पैरामीटर पर भी काफ़ी एरिया ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं कहीं ना कहीं, और वो काफ़ी लंबे समय से पीछे, उनको भी जब हम मेन स्ट्रीम में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिजर्वेशन का एक इशू होता है। ऐसे लिखते हुए आप इसके फेवर में लिखेंगे, फिर इसके अगेंस्ट में लिखेंगे। इकोनॉमिक पैरामीटर पर जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ ना काफ़ी मतलब एकदम ऐसे चली जाती है, वेग टाइप की भी चली जाती है। जैसे एग्रीकल्चर से कितनी प्रोडक्शन हो रही है उसके बारे में मैक्सिमम टाइम उसका पता ही नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन है ये दिखा दिया जाता है, और होता भी कई बार ऐसा है बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, उस वजह से कुछ का नुकसान हुआ, ज़्यादा का दिखाया जाता है। तो ऐसे करके ना आप इसमें दिखा सकते हैं कि जस्टिफाई है इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में लिखते हुए फिर आपको इसमें इंदिरा साहनी केस से लिंक करते हुए आपको आगे कंक्लूजन दे देना है। आप ऐसे लिखेंगे ना तो इसको फेवर और अगेंस्ट में तो आपके नंबर पूरे आएंगे। फिर अगला रहेगा आपका क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। इसने क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, इसमें मेन जो टर्म है अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, यानी संशोधन प्रक्रिया। तो हमें ये बताना होगा इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने टाइप से अमेंडमेंट किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से, और इसके बाद 2/3 प्लस 50% स्टेट। ये हमें एक इंट्रोडक्शन में देते हुए हम आगे लिखेंगे कि क्या इसने बोला है वर्णन कीजिए, यानी कि ये क्या हमें दो बताना होगा, ये है ना, ये पहले तो ये बताना होगा कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके साथ साथ हमने ये बता दिया कि किस तरह किया जाता है, और इसमें आपको क्या करना होगा ना, क्रिटिकली डिस्क्राइब है, वर्णन करना है। तो आपको उसको ना आगे फिर डिटेल में बताएंगे कि 2/3 मेजोरिटी से, फिर कुछ एग्जांपल देते जाइए आप। इससे फिर आप ये भी बताएंगे कि जैसे आपके सिटीजनशिप वाला है वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। इसके अलावा जो 2/3 मेजोरिटी से है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन होते हैं, जैसे कि जिनमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो आपके 2/3 से हो सकते हैं। 50% से जैसे कि आपका ये रहता है ना GST वाला है, और इसके अलावा आपका ये रहता है आपका 2/3 से इसका भी हो गया ना आपका स्टेट वाला हो गया, जिसमें कि आपका 73rd और 74 अमेंडमेंट है, ये करके आप लिख सकते हैं। तो आप इसके अलावा नारी शक्ति वंदना अधिनियम, इनको लिंक करते हुए लिखिए। फिर इसमें आपको ये बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, ब्रीफ लिखना है। फिर आपको ये बताना है थोड़ा सा कि इसमें क्या है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा न तो रिजिड है, हल्का से ये पॉइंट डालना है, न बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये दोनों वाले पॉइंट डालते हुए आप इसको एक कंक्लूजन देंगे ना तो अच्छा नंबर आएगा आपका। फिर है इसका एक्सप्लेन हाउ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ब्लू प्रिंट ऑफ द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं, ये प्रीएम्बल के बारे में पूछ रहा है आपसे कि ये कैसे है, जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना को प्रस्तुत करते हैं। इसमें KM मुंशी का कोट करते हुए ना, यहाँ पर आप आगे लिखेंगे तो KM मुंशी का कोट करते हुए आगे लिखेंगे तो इसमें आप इसमें डिटेल बता सकते हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो प्रीएम्बल है ये नेहरू जी के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन से लिया गया था। इसको आप लिखते हुए आप लिख सकते हैं। इसके अलावा फिर जैसे KM मुंशी का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये करते हुए। और फिर इसके जो वर्ड है ना, जैसे सेकुलरिज्म है, इंटीग्रिटी है, उनको आप हल्का सा डिफाइन करते जाइए। इससे फिर लास्ट में कंक्लूजन अच्छा सा लिख देना, ये आपके नंबर पूरे उठ जाएंगे। इसमें फिर आपका जो नेक्स्ट वाला है 5वां क्वेश्चन है, इसमें आएगा आपका डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। ये क्या है, भारतीय जनगणना किस प्रकार बिहार की राजनीति को प्रभावित करती है। पिछले साल 2000 आप देखेंगे ना, 2022 में बिहार में कास्ट सेंसस शुरू हुआ था, तो आपको वो डाटा देना है, और इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें ये देना है कि भाई कितना बिहार में कौन सी पॉपुलेशन कितने % में है, ये देना है। और फिर कैसे ये इसने क्या बोला है, ये क्या है
इसने पूछा है कि पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करती है। याद रखिए खाली डाटा नहीं देना है, ये देना है पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो पॉलिटिक्स में जो माई के समीकरण बनते हैं, ये है जाति आधार पर पार्टियां बनती हैं, ये आपको जाति आधार पर जो नारेबाजी की जाती है वो सबको इंक्लूड करते हुए कंक्लूजन लिखना है। ज़्यादा नहीं लिखना है, हल्का सा लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको शुरू करना है कि कास्ट पॉलिटिक्स से, याद रखिए इंट्रोडक्शन कास्ट पॉलिटिक्स से शुरू करना है। फिर उसमें जाति का आप पुट देते हुए कि जो कास्ट सेंसेक्स हुआ था उसमें जाति हुआ क्या पैरामीटर पर आए थे, कुछ अगड़ी आए थे, कौन सी पिछड़ी जाति है, फिर बिहार में राजनीति कैसे होती है, वो करते हुए आपको 1 and 1/4 पेज लिखना है, यानी कि 125 वर्ड लिखना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो यानी कि कास्ट सेंसेक्स को पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए तो आप फिर आपके अच्छे नंबर उठेंगे। और बताया ना जैसे माई का समीकरण है, कई सारी पार्टियां हैं कि उन सब का आपको लिख देना है। यहाँ पर याद रखिए पार्टियों के नेताओं के नाम नहीं रखने हैं, पार्टी के नेताओं के नाम रखेंगे तो गलत माना जाएगा। सिर्फ आपको उन पार्टियों के नाम लिखने हैं, तब आपका क्वेश्चन अच्छा माना जाएगा, क्योंकि पार्टियों की क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, ये आपको लिखना है। तो ये लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पर ना, ये था आपका शॉर्ट आंसर वाला। तो अच्छे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना बीपीएससी में पहले भी पूछे गए हैं। ये आप देखेंगे पीवाईक्यू देखेंगे तो 38 मार्क्स में पूछे गए हैं। हमने बाहर देखा, बाहर ना फ्रेंकली बता रहे हैं कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो बीपीएससी के जो आयोग की डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। तो कोई भी सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप उठाइए, उससे आप पढ़ लें, पढ़ने से उससे कुछ कंटेंट मिल सकता है। और बाकी हम कोशिश करेंगे आपसे ये डिस्कस करवा दे, ताकि आपका ना इस वाले सेक्शन में बच्चों को ज़्यादा इशू रहता है, वो इशू ख़त्म हो जाए। आपको कुछ कमेंट करना है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इसमें डिटेल में। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए 8447039179 इस पर आप कॉल करके ना पता भी कर सकते हैं। आपको और ज्वाइन करना चाहिए, जैसे इधर टेस्ट सीरीज चल रही है, मेंस के मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके अलावा क्लासरूम चल रही है मेंस की, तो आप कोई भी ज्वाइन करना चाहिए ज्वाइन कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। बाकी हम इस पर आपको डिटेल में बताते रहेंगे। आज शॉर्ट बताए हैं, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।